so this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं बेसिकली उसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाला जो आपका 7 दिन है इसमें कौन कौन सी एनर्जीज रहेगी, क्या क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं, ओवरऑल क्या होगा क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगी। पर्सनल रीडिंग क्लोज है, पर्सनल रीडिंग अभी बिल्कुल भी ओपन नहीं है। तो अगर आप कहीं से भी कोई भी मैसेज, कोई भी कॉमेंट का रिप्लाई रिसीव करते हो, उस कमेंट पे विश्वास नहीं करना, उस मैसेज पे विश्वास नहीं करना। मेरा एक ही ऑफिशियल चैनल है, वो है द डिवाइन विजडम। इसके अलावा जो भी जानकारी होती है आपको वो डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, या तो फिर वो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाती है। और कोई भी कमेंट के ज़रिए मैं आप लोगों को कोई भी जानकारी नहीं देती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग सतर्क रहना, ठीक है। इस बात पे प्लीज़ अलर्ट रहना। सेकेंड चीज़, मेरे इंस्टाग्राम पे 2 ही अकाउंट्स हैं। पहला है इनफाइनाइट फ्लाई एंड दूसरा है ख्वाहिश प्राइवेट। एंड उसके अलावा कोई भी अकाउंट नहीं है। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे भी कहीं से मेल या फिर कोई भी रिप्लाई, कोई भी डीएम रिसीव कर रहे हो तो वो मेरा नहीं है, ठीक है। उस डीएम पे उतना ज़्यादा ट्रस्ट मत करिएगा, मैं कहूँगी ट्रस्ट करिएगा ही मत, क्योंकि मैं सामने से किसी को भी डीएम नहीं करती हूँ पर्सनली। पर्सनल रीडिंग के जो भी रिलेटेड जानकारी होती है वो आप लोग पूछते हो तभी मैं बताती हूँ, अदरवाइज़ मैं सामने से किसी को नहीं बताती, राइट। तो अगर आपको कहीं से भी कोई भी मैसेज रिसीव होता है उस बात के ऊपर प्लीज़ उतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि वो एक फेक मैसेज होगा, एक स्कैम होगा ठीक है। अब हम डायरेक्टली रीडिंग पे आते हैं। आज हम रीडिंग करने वाले हैं आज से लेकर के जो 7 दिन रहेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, ओवरऑल कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं, करंट सिचुएशन क्या चल रहा है, एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, ओवरऑल हम इसी चीज़ के रिलेटेड देखेंगे। इस रीडिंग में जो सबसे ज़्यादा हमारा आज जो एंजल साथ दे रहे हैं वो है सीनो एंजल, SENO, सीनो एंजल हमारा बहुत साथ दे रहे हैं। तो मैं बस आप लोगों को ऐसे ही बता रही हूँ क्योंकि आज मुझे मन कर रहा है। अदरवाइज़ आपने सुना नहीं होगा मेरे मुंह से कि कभी भी मैं ऐसे टाइप की बातें करती हूँ या फिर आप लोगों को बताती हूँ। पता नहीं आज मन किया तो मैंने बता दिया आप लोगों को। सो यस गाइज, बिना देरी के इस रीडिंग को, अच्छा हाँ मैं ये भी बता दूँ कि डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है और आपको थंबनेल में ऑप्शन दिख जाएंगे। आपको इन तीनों में से जो भी अट्रैक्ट करता है आप उसको चूज़ कर लेना। तो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन 1, तो अगर आपने ऑप्शन 1 को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए। सबसे पहले लेट्स सी करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है, ठीक है। उससे आपको पता लग जाएगा कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए है कि नहीं है। तो ऑप्शन 1, थैंक यू। वी हैव द 9th हाउस। तो यहाँ पे जैसे फूल की एनर्जी है, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में खास करके मैं यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करना चाहूँगी। स्पिरिचुअलिटी में एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। यहाँ पे जैसे बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन 1 आप एक्सप्लोर कर रहे हो स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड। यहाँ पे एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि करंट जो टाइम है इस टाइम में यहाँ पे आप लोगों के ताने, लोगों के गॉसिप्स अवॉइड करना जितना हो सके, क्योंकि लोगों के ताने या फिर लोगों के गॉसिप्स आपको थोड़ा बहुत डीमोटिवेट कर सकते हैं ऑप्शन 1 अपने काम से। तो यहाँ पे लोगों की बातों को अवॉइड करिएगा। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि अपने कल्चर को आप बहुत आगे लेकर के जाओगे। इन 7 दिनों में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करोगे, डिस्कवर करोगे, बहुत कुछ पता करोगे आप स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड, क्योंकि आपका इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो पहली चीज़ दिखाई दे रही है वो यही है कि एक स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे रेकी का वर्ड है, रेकी का सिंबल भी चैनल हो रहा है। हो सकता है आप सीख रहे हो या फिर आपको मन है सीखने का एंड आप चाहते हो सीखना। देन इस 7 डेज एंड 9 डेज मैंने कहते तो चलिए 9 डेज भी, इन 7 डेज में ये चीज़ कंटिन्यू करोगे आप। रेकी अगर आप सीखना चाहते हो वो आप सीख पाओगे। तो यहाँ पे जैसे फाइनली चीज़ों को कंटिन्यू करना एंड चीज़ों के साथ पीस क्रिएट करना, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, राइट। लेट्स सी हम और कुछ जानते हैं। करंट सिचुएशन है आपको स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, आप स्पिरिचुअलिटी के अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो। ऑप्शन वी हैव मर्क्यूरी। तो करंट सिचुएशन में मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि आप में से कुछ लोगों को बहुत मन है जैसे चक्रास के ऊपर काम करने का, हीलिंग करने की, या फिर ऑल दैट टाइप ऑफ थिंग्स, क्योंकि यहाँ पे मर्क्यूरी का कार्ड आपको बता रहा है कि कोई चीज़ के ऊपर जैसे काम करना,
कोई चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो आप, जैसे यहाँ पे वैसी एनर्जी है। लोग यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आपको यहाँ पे अपनी अपनी कुछ बातें भी चुभ रही होंगी, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी में एंटर कर रहे हो। एंड जब भी हम स्पिरिचुअलिटी में एंटर करते हैं ना, तो यकीनन हमें कुछ बातें हमें खुद के रिलेटेड, जो हमें खुद के रिलेटेड दिक्कत होती है हमें खुद से, जैसे कि हमारा चलने का तरीका, बोलने का तरीका, लोगों के साथ फ्रेंडशिप करने का तरीका, जो भी होता है, हमें उससे बहुत चिढ़ मचती है। सच बता रही हूँ। तो यहाँ पे जैसे वही एनर्जी है, क्योंकि अभी आप नए नए एंटर कर रहे हो स्पिरिचुअलिटी में, तो अब ये सारी चीज़ों से ना आपको चिढ़ मचेगी, आपका तरीके आपको चेंज करने के। यहाँ पे मन बहुत करेगा कि अपने तरीके को मुझे चेंज करना है, क्योंकि मेरा तरीका सही नहीं है। आपको ये चीज़ दिखाई देगी। हाँ, मुझे यहाँ पे अननेसेसरी चीज़ सुनाई दे रही है। जैसे अननेसेसरी जो चीज़ है आपके जीवन से, वो चीज़ें चली जाएंगी। जैसे अननेसेसरी ट्रॉमा बहुत है, मतलब जो ट्रॉमा कभी कभी होता है ना, ट्रॉमा हमारे लिए ज़रूरी होता है। कभी कभी आपने सुना होगा, ट्रॉमा हम सभी लोगों के लिए ज़रूरी होता है। ट्रॉमा नहीं मिलता ना, देन वो समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। वो सडन ट्रॉमा मिलता है, सडन होश में आ जाते हैं, ऐसे बेहोशी में चल रहे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे समटाइम्स ट्रॉमा मिलना अच्छा होता है, लेकिन आपके जीवन में अननेसेसरी ट्रॉमा बहुत चल रहा है फैमिली के रिलेटेड, कि फैमिली कभी ये कर रही है, वो कर रही है, मतलब कोई टिकी हुई एनर्जी नहीं है बहुत ज़्यादा, इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, वैसी एनर्जी है। तो यहाँ पे जैसे मैसेज आपको यही दिया जा रहा है कि जैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं, अननेसेसरी चीज़ें आपके जीवन से जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पे आप खुद के कम्युनिकेट करने का तरीका, लिखने का तरीका, बोलने का तरीका, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे, किन लोगों के साथ अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज कर रहे हो, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान बहुत जाएगा। जैसे आप सोचोगे कि हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, इस चीज़ के ऊपर मुझे सोचना है थोड़ा बहुत, कि मैं किन लोगों के साथ अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे उस साइड से एक बहुत ही मेजर जैसे चेंज आने वाला है। इन 7 दिनों में बहुत कुछ चेंज करोगे आप लोग। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जिस चीज़ से आप भागते हो सकता है ऑप्शन वन आपको पानी पीने से दिक्कत हो, जैसे कि ज़्यादा पानी एक्सेसिव जब आप पी लेते हो ना, फिर आपको वो चीज़ फिर अजीब सा फील करवाती है, एंग्जाइटी देती है। लेकिन आपको जैसे हो सकता है कभी आपने बहुत ज़्यादा किसी के प्रेशर में आकर के वाटर पी लिया होगा, पानी पी लिया होगा, उसके बाद से आपको फिर वाटर से, मतलब पानी से दिक्कत सी होने लगी थी। आप ये कहते थे कि ठीक है, जितना मुझे ज़रूरत है उतना पीऊँगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे जैसे इन 7 दिनों में ये जो तरीका है, जिन भी चीज़ों से आप हेट करते हो, वो तरीका भी आपका चेंज हो जाएगा। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। ऑप्शन 1, वी हैव केप्रिकॉन, तो आप केप्रिकॉन हो सकते हो। ऑप्शन 1 हो सकता है आपका सन मून राइजिंग केप्रिकॉन हो। उसके बाद है हमारे पास एक्वेरियस, तो आप एक्वेरियस भी हो सकते हो। इसको हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं। एंड लेट्स सी यहाँ पे और कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। लोग करंट सिचुएशन में एक और मुझे चीज़ दिखाई दे रही है कि अब आपके जीवन में जो फालतू का जो तमाशा है ना, आप उसको अपने जीवन में उसको शांत करोगे। फालतू का तमाशा आपने सुना होगा। फालतू का तमाशा जो होता है वो यही होता है कि वो बाहर का नहीं होता, बाहर का तमाशा नहीं होता, वो जो बाहर चल रहा होता है वो नहीं, हमारे दिमाग में जो गिल्ट होता है हमें हमारे खुद को लेकर के, वो होता है, वो हमारा होता है तमाशा। राइट। तो यहाँ पर जैसे जो भी ये चीज़ है उसको आप शांत करोगे। आप अपने जीवन में ना खुद ही ऐसी चीज़ें करते हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, एंड फिर आप ऑप्शन 1 वही चीज़ करते हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम वो ठीक भी हो जाती है। जैसे प्रॉब्लम को खुद ही क्रिएट करना, फिर खुद ही प्रॉब्लम को ठीक करना, ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा करते हो। जैसे खुद ही प्रॉब्लम में पड़ जाते हो कहीं पर भी, नॉर्मली जीवन चल रहा होता है, एडवेंचर के लिए कुछ भी ऐसा करते हो जिसकी वजह से आपको फिर प्रॉब्लम होती है। राइट। यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, ऑप्शन 1 बहुत हार्ड वर्किंग हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ पाने के लिए, या फिर आप अपने माँ बाप को सुख देने के लिए, क्योंकि आप अपने माँ बाप को बहुत प्यार करते हो। राइट। तो आप चाहते हो मेरे माँ बाप कभी भी कोई भी दिक्कत से ना गुजरे, तो आप उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो। मुझे यहाँ पे ऐसा भी फील हो रहा है कि फैमिली के रिलेटेड बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके हैं कि फैमिली को कोई कुछ बोलना नहीं चाहिए, फैमिली फैमिली फैमिली। और ये चीज़ बहुत अच्छी बात है, पता है, हर कोई दुनिया में ऐसा नहीं होता। राइट। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, ऑप्शन 1, कि लाइक आपका फैमिली के साथ इमोशंस बहुत जुड़े हुए हैं। और जब भी आप देखते हो ना कि फैमिली ही आपकी सपोर्ट नहीं कर रही, आपको ऐसा लगता है कि यार अब क्या ही करना, अब रहने दो, जो काम कर रहे उसको भी छोड़ देते, फिर आपका मन उठने लगता है अपने काम पर से। राइट। फिर आप देखते हो कि नहीं, मेरे फैमिली का 2 मिनट का होता है, वो 2 मिनट लड़ाइयाँ करेंगे, फिर अगले बार से प्यार से बात करने लग जाएंगे, फिर आप उस बात को ढक देते हो। तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन 1 जैसे बहुत कैसे बोलते हैं कि क्या कहूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके ऊपर कि आपको कुछ ना कुछ करके दिखाना है, और चाहते भी हो कुछ करके दिखाना। फैमिली से भी बहुत अच्छा इमोशंस है, फिर फैमिली एक टाइम पे करती है तो फिर आपको दुख लग जाता है। यहाँ पे जैसे बहुत क्या बताऊँ मैं, ऑप्शन 1 यहाँ पे जैसे बहुत
आई डोंट नो, मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, मेरे पास वर्ड्स ख़त्म हो गए, मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप अपने काम को लेकर के ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी हो। जैसे कि अब जैसे आपको कोई काम करना है, ठीक है, स्पेसिफिक, जैसे अभी जैसे आपने टाइम नहीं देखा, बस आपको पता है कि इस चीज़ को कंप्लीट करना है, क्योंकि आपने टाइम नहीं देखा तो आप टालते रहोगे उस काम को। और जैसे आपने टाइम देख लिया, अब क्योंकि आपको अपने टाइम देख लिया तो आपको पता चल गया कि अब उस काम को कितने से कितने मिनट में निपटाना है। तो आप जैसे ना जब भी टाइम देखते हो ना, तो आप अच्छे से टाइम को मैनेज कर पाते हो और उस टाइम पे स्ट्रिक्ट हो जाते हो। और जब भी आप टाइम नहीं देखते हो तब आप स्ट्रिक्ट नहीं होते। तो एंजल्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं 7 दिनों के लिए। एक छोटी सी घड़ी पहन लीजिए हाथ में, वॉच जो होती है ना घड़ी, उसको पहन लीजिए। एक टाइम के लिए हम बार बार फ़ोन उठाकर नहीं देख सकते, राइट। वॉच में क्या होता है ना, हाथ में नज़र पड़ जाती है कभी ना कभी। एंजल्स कभी ना कभी कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे नज़र पड़ जाती है, मेरे साथ कई बार होता है, राइट। तो वॉच पहनिए, घड़ी पहनिए, वो आपको टाइम को मैनेज करने में हेल्प करेंगी। तो अगर आपको मन करता है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाओगे, फ्रेंड्स के साथ खेल कूद कर पाओगे, अपने करियर के ऊपर फोकस लगा पाओगे, एंड आप सेल्फ केयर भी कर पाओगे, राइट। क्योंकि अभी जो आपको टाइम नहीं मिल रहा है ना, वो नहीं होगा। तो यहाँ पे मैसेज आपको सिंपली यही दिया जा रहा है कि टाइम को मैनेज करना इन 7 दिनों में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ऑप्शन 1, वी हैव ओपनिंग, ओपनिंग्स है यहाँ पे, ओपनिंग्स नंबर 22। अ न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू। तो एक नया दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है, एक ऐसा दरवाज़ा जिसमें आपको बहुत अप्रिशिएट करा जाएगा। आप अभी तक जो भी आप बन चुके हो ना, उस चीज़ के रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन 1 बहुत अप्रिशिएट करा जाएगा कि आपने इतने कम उम्र में इतनी सारी चीज़ें सीखी है। बाय द वे, आप इग्नोर करना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एक्चुअली क्या है ना, क्रिस्पी ने दांत से मुझे यहाँ पे नोच दिया था, तो उसी का वो दाग रह गया। प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा, मुझे पता है वो थोड़ा वियर्ड लग रहा है, दैट्स ओके, कोई बात नहीं। हाँ, मैं इस वजह से बता रही हूँ बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग फिक्र बहुत करते हो कि पता नहीं ख्वाहिश कल परसों तो नहीं था, अचानक से आपके हाथ पे क्या हो गया, इस वजह से लोग, खैर वो सारी बातें छोड़ते हैं। यहाँ पे एक नया दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है, जिस दरवाजे मतलब जो दरवाज़ा अनएक्सपेक्टेडली खुल रहा है, यानी कि आपको कुछ उम्मीद नहीं है उस चीज़ से। जो सडन चीज़ें होने लगेंगी इन 7 दिनों में, उम्मीद नहीं है आपको ये चीज़ों की। आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ऐसा कहाँ, अरे मैं तो उस किस्म का हूँ नहीं जो मेरे साथ इतना अच्छा हो, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से हो जाएगा। और ये कुछ ऐसा दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है जिससे आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करोगे, बातें करोगे। लोग यहाँ पे आपको मरकरी के कार्ड में बहुत सारी भीड़ दिखाई दे रही है। ये लेडी किसी से बात कर रही है, कुछ डिस्कशन कर रही है। यहाँ पे ये फ़ोन पे बात कर रहा है, यहाँ पे भी ये फ़ोन पे बात कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे जैसे हो सकता है आपको अप्रिशिएट करा जाए कि आपने इतने कम उम्र में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली है, लेकिन यहाँ पे अप्रिशिएशन तो आपको इन 7 दिनों में कोई ना कोई देगा ही, कि आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करा जाएगा कि हाँ चलो आप इतना कर रहे हो। आजकल के ज़माने में बच्चे इतना कहाँ करते हैं, राइट, क्योंकि आप जिस एज पे हो ना, अभी वो एज शायद थोड़ी कम है ना, अभी थोड़ी सी कम एज है आपकी, जिस एज में आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा के चल रहे हो। यहाँ पे एक नया दरवाज़ा खुल रहा है आपके लिए, एक बहुत ही ऐसा दरवाज़ा जहाँ पे बहुत सारे लोग हो जो आपको प्यार करने वाले लोग हो। कुछ उसमें से होंगे जो होंगे अजीब से, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको प्यार करने वाले होंगे। तो एक वो दरवाज़ा खुल रहा है और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड हो रहा है आपके जीवन में। और जितना ज़्यादा एक्सपेक्ट कम करोगे ना, उतना ज़्यादा इससे आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो अगर आप इमेजिन करोगे इस चीज़ को, तो ये चीज़ नहीं होगी, क्योंकि ये डिवाइनली चीज़ है, क्या बोलते हैं, डिवाइनली गाइडेड चीज़ है। अक्सर मैंने एक चीज़ को नोटिस करा है, क्योंकि मैं डिवाइन के साथ हमेशा कनेक्टेड रही हूँ। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करा है, ऑप्शन 1 जनरली आपको बता रही हूँ, एक चीज़ मैंने नोटिस करा है कि अगर मान लीजिए कोई डिवाइन ऑर्डर आया है मेरे पास, ठीक है, मतलब डिवाइन ने कुछ मुझे ऑर्डर दिया है कि हाँ तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी है। अब उसके बाद अगर मैं उस बात को इमेजिन करती हूँ ना, वो बात ही एकदम नहीं हो पाती। अब जैसे कि कुछ चैनलिंग हुई है, तो अब मैं उससे पहले सोचती हूँ कि अब इस चैनलिंग में क्या क्या चीज़ें होंगी, और ओवरऑल कुछ भी ऐसा इमेजिन करती हूँ, तो अगले पल वो चैनलिंग नहीं होती है। समझ रहे हो, वो चैनलिंग कुछ ना, अगर मैंने वीडियो भी बना लिया है ना, और मैं ये चीज़ सोच रही हूँ कि कैसे लोग अब कैसे रेजोनेट करेंगे इस बात से, कितना मज़ा आएगा लोग देखेंगे, तो अगर मैं इमेजिन करती हूँ ना, तो वो वीडियो या तो फिर डिलीट हो जाती है। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है, कई बार आपने सुना भी होगा कि मेरी वो वीडियो डिलीट हो गई है, ऐसा हो गया, करप्ट हो गया है ना, ऐसा होता है कि करप्ट हो जाता है वीडियो, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो मेरा खुद का मूड चेंज हो जाता है, मैं कहती हूँ नहीं इस वीडियो को मत डालो, है ना। तो जो चीज़ डिवाइनली गाइडेड होती है, जो चीज़ डिवाइन के ऑर्डर आता है जिस डिवाइन की तरफ से, उसको आप इमेजिन करोगे तो वो चीज़ डिवाइन ख़त्म कर देंगे, उसको क्रॉस कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है इमेजिन मत कीजिए, जितना ज़्यादा इमेजिन करोगे उतना ज़्यादा आपको उसी रास्ते में दिक्कत आएगी। ये जो रास्ता आपको दिखाया जा रहा है, इस रास्ते में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि ये डिवाइन ऑर्डर है। समझ रहे आप मेरी बात को। तो ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है किसी भी चीज़ को लेकर के, जो हो रहा है फ्लो में होता जाए, बस ऐसी एनर्जी में रहिए। ऑप्शन 1,
We have the Christ, number 44, 22 and 44. We have opened the door to the kingdom of हेवन। तो यहाँ पे आपको मैसेज यही दिया जा रहा है कि आपके लिए एक नया दरवाज़ा खुल रहा है, और ये दरवाज़ा जैसे हेवन लिखा हुआ है, तो खैर हम स्वर्ग की बात तो नहीं कर सकते धरती पर रह करके, लेकिन यहाँ पे एंजल्स ये आपको बात बता रहे हैं कि धरती पर रह करके स्वर्ग का अनुभव करोगे आप। अब ये कैसे? तो यहाँ पे मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो भी खुशियाँ होती है ना, एक इंसान के लिए, जब एक इंसान धरती पे आता है तो उसके लिए मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की जो खुशियाँ होती है, जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो गुड एक्सपीरियंस होते हैं, वो बता रही हूँ, जो गुड एक्सपीरियंस होते हैं, जो सुख सुविधाएं होती है, जब वो इंसान उस चीज़ को महसूस करता है ना, तो इंसान खुद को पाता है कि वो जन्नत में है, वो हेवन में है, स्वर्ग में है वो, है ना, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक इसका वो है। और जब हम जानते हैं और जब हम देखते हैं, जब हम इस शरीर से निकल जाते हैं, जब हम इस दुनिया से अलावा कहीं चले जाते हैं, राइट, जहाँ पे हम जाने के लिए बने होते हैं, जहाँ पे ईश्वर होते हैं, तब हमें वहाँ पे दो रास्ते दिखते हैं। एक तो है स्वर्ग, दूसरा है नर्क, राइट। तो यहाँ पे से इंडिया में, अगर आप इंडिया कह रही हूँ क्या इंडिया नहीं कह रही मैं इस वर्ल्ड कह रही हूँ, इंडिया कह रही हूँ मैं ओ माय गॉड, इंडिया नहीं, आई मीन टू से इस वर्ल्ड में अगर आप हो, तो अगर आपने मेटेरियलिस्टिक चीज़ों का कभी भी अनुभव नहीं करा है, कभी उसका सुख नहीं लिया है, देन आपका जीने का कोई मोटिव नहीं है ना। असल में जो भी है, हम सभी को मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की खुशियाँ लेनी चाहिए, क्योंकि ये अगर हमें इस धरती पे भेजा गया है, तो पहला बात तो कोई ना कोई मिशन होगा, दूसरा हमारा कोई ना कोई इन्जॉयमेंट होगा, राइट। तो आप उसी चीज़ को इन्जॉय कर पाओगे, और वो दरवाज़ा आपके लिए खुला। लोग यहाँ पे दो डोर के मैसेज है, यहाँ पे भी मैसेज है, अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। एंड सेकेंड में हमारे पास मैसेज है, ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ विजडम, राइट। तो यहाँ पे कोई ना कोई दरवाज़ा खुल रहा है, लिटरली इन 7 दिनों में कोई ना कोई दरवाज़ा खुल रहा है, जो आपको हेल्प बहुत करेगा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की खुशियाँ लेने में। मैं इंडिया कह रही थी मुझे अभी तक हंसी आ रही है खैर, मेरा कहने का मतलब था वर्ल्ड लेट्स सी, वी हैव फ्यूचर नंबर 11, लुक 23, 43, 48 ऐसे आ सकता था, लेकिन 11, 22, 44 आपको एंजल्स नंबर बहुत दिखेंगे इन 7 दिनों में। यहाँ पे हमारे पास है फ्यूचर, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड, क्योंकि लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ऑप्शन 1, आगे बढ़िए। इन 7 दिनों में बहुत सारे लोग हैं जो आपका वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ ही नज़रें टिका कर है कि ये इंसान बस कम्युनिकेट करें, या फिर ये इंसान सामने से आए, राइट। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि पास्ट की एनर्जी में रहोगे ना, एंड अगर पास्ट की एनर्जी से प्रेजेंट की एनर्जी को कंपेयर करोगे कि पास्ट की एनर्जी में इसने ये हरकतें करी थी, तो हो सकता है ये भी मेरे साथ यही ही करे प्रेजेंट में, क्योंकि प्रेजेंट में अच्छे लोग हैं और कुछ बुरे लोग हैं। तो बुरे लोग ही उनके आपका उन लोगों की तरफ, जो लोग बुरे हैं उन लोगों की तरफ उतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं जाएगा, राइट। जो अच्छे उनकी तरफ ही ज़्यादा आप अट्रैक्ट होगे। तो यहाँ पर आपको मैसेज यही दिया जा रहा है कि एक नया दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है, अपने पास्ट को लेट गो करिए एंड आगे बढ़िए। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वरना पास्ट की एनर्जी में स्टक रह जाओगे, अच्छी अच्छी चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाओगे, राइट। लेट्स सी, अब हम कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं इन 7 दिनों के लिए। ऑप्शन वी हैव हकुना मटाटा, तो टेंशन को छोड़िए। हकुना मटाटा कहता है टेंशन मत लीजिए, है ना, फ्री एनर्जी को फ्री छोड़िए। हकुना मटाटा, टेंशन मत लीजिए, खुश रहिए, जो करना है करिए, क्योंकि जो होना लिखा होगा वो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको एंजल्स ये मैसेज दे रहे हैं, हकुना मटाटा, छोड़िए दिक्कतों को, छोड़िए परेशानियों को। जब परेशानियों को ख़त्म लिखा होगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे फिक्र छोड़िए, जो फिक्र करते हो ना आप, मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा फिक्र करते हो। ऑप्शन 1, फ्यूचर को लेकर के, फ्यूचर में क्या होगा, पता नहीं कुछ अच्छा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इट्स ओके, कोई बात नहीं, कभी कभी ना हमें चीज़ों को सरेंडर भी कर देना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है चीज़ों को सरेंडर करिए, ठीक है। इन 7 दिनों में फ्री एनर्जी रखिए, क्योंकि इन 7 दिनों में बहुत बदलाव आ रहे हैं। हो सकता है आप ऐसा कहो कि ख्वाहिश 7 दिन बहुत कम होते हैं, लेकिन मैं कहूँगी एक इंसान को ट्रांसफॉर्म होने में, या फिर एक इंसान की ज़िंदगी को बदलने में 7 दिन काफ़ी होते हैं। तो उतना ज़्यादा मीन मत करिए छोटी छोटी बातों को, चीज़ों को फ्री छोड़िए। वी हैव नो मैटर हाउ यू फील, गेट अप, ड्रेस अप, शो अप एंड नेवर गिव अप। तो यहाँ पे दूसरा जो आपको मैसेज दिया जा रहा है ऑप्शन 1, वो यही है
कि अगर आप कोई अपना काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है बहुत बोरिंग काम है, मन नहीं कर रहा है इन 7 दिनों में, अगर आपको ऐसा लगे, तो एंजल्स कह रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कैसा फील कर रहे हो, बिकॉज वो टेम्प्रेरी में आप फील कर रहे हो। फ्यूचर में जब आपको सुख सुविधाएं मिल जाएंगे तो आपको होगा कि हाँ चलो अच्छा हो मैंने मेहनत कर लिया था उस टाइम पे, राइट। तो ये करंट की एनर्जी है ना, ये टेम्प्रेरी एनर्जी है, जहाँ पे आप सोच रहे हो अब नहीं करना, आप छुट्टी ले लेते हैं, आज मन नहीं करा, राइट। ये करंट की एनर्जी है, आगे ये एनर्जी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आप उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अपने अपने जीवन में जो भी आपके गोल्स रहे हैं आपने उसको अचीव कर लिया है ना। तो यहाँ पे आपको बोला जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कैसा फील कर रहे हो, उठिए, कपड़े अच्छे अच्छे पहनिए, ड्रेसअप होइए, खुद को देखिए एंड आगे बढ़ जाइए एंड गिव अप मत करिए। जो भी आप काम करो उसको करते रहिए, ठीक है। क्योंकि ये टेम्प्रेरी, आप इस बात को समझिए, ये टेम्प्रेरी एनर्जी है, जहाँ पे आपको लग रहा है ठीक है यार आज नहीं भी करेंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन जब आप फ्यूचर से देखोगे, अभी जिस टाइम में हो आप, तो आपको लगेगा कि अच्छा हो मैंने मेहनत कर लिया, भले उस टाइम पर जितनी भी दिक्कतें आई थी अच्छा हुआ लेकिन मैंने मेहनत कर लिया था, तभी तो इतना सुख का जीवन में जी पा रहा हूँ, राइट, या फिर जी पा रही हूँ। लेट्स सी ऑप्शन 1। वी हैव समथिंग वंडरफुल इज अबाउट टू हैपन। तो इन 7 दिनों में कुछ बहुत बेहतरीन होने वाला, जो उसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर, आई मीन एक्सेप्ट नहीं कह रही, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। आई डोंट नो। ऑप्शन 1 आई मीन, ओ माय गॉड, ऑप्शन 1 ये क्या हो रहा है। खैर, अब यहाँ पे आपको बोला जाए इन 7 दिनों में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, और ना ही आप करो, इमेजिन भी मत करो मैं कहूँगी, क्योंकि ये डिवाइन ऑर्डर है। एंड अभी तक क्योंकि आपने देखा होगा मेरा चैनल जो है वो पहले 5 स्टारों से था, लेकिन अब मैंने डिवाइन विजडम रखा है। कोई उसका रीज़न है ना, कोई बहुत ही डीप रीज़न है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया। और कुछ बातें थी जो मैंने सोचा था कि इसको हम आगे चल के कभी बताएंगे, तो आप उस बात को जब सुनोगे तो आपको भी लगेगा कि ये हमें हर चीज़ ना डिवाइन टाइम पे सौंप देनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि जो भी सिचुएशन आने वाली है इसको डिवाइन टाइम पे छोड़िए, क्योंकि इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके लिए। ओ माय गॉड, नज़र ना लगे आपको, नज़र ना लगे। है ना। तो इन 7 दिनों में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बस इमेजिन मत कीजिए, वो होते जाएगा फ्लो में, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 1 यही थी आप लोगों की रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी, आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। ऑप्शन 2, सो अगर आपने ऑप्शन 2 को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए। तो लेट्स सी, आप लोगों का सबसे पहले हम देखेंगे करंट सिचुएशन क्या चल रही है, उसके बाद ही आप इस चीज़ को देखना कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। ऑप्शन 2, वी हैव द 8th हाउस। ओके, ऑप्शन 2 लाइक मैं थोड़ी देर से बताती हूँ आप लोगों को। ऑप्शन 2, we have Gemini. Okay. तो सबसे पहली बात, ऑप्शन 2, यहाँ पे आपका लव लाइफ बहुत ट्रांसफॉर्म हो रहा है। यहाँ पे हो सकता है लव लाइफ में बहुत इंटेंस एनर्जी हो, ऑप्शन 2 जैसे बहुत इंटेंस एनर्जी, कि बहुत जैसे किसी कहते हैं कि इमोशनल हो गई ये चीज़ें आपके जीवन में, राइट। करंट सिचुएशन में आप जिस भी रिलेशनशिप में हो, जो भी एनर्जी है यहाँ पे ऐसे बहुत इंटेंस हो गई है चीज़ें, कि बहुत इंटेंस, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई ये चीज़ें। एंड कहीं ना कहीं इस टाइम के दौरान आपको देखने को मिलेगा कि चीज़ें भी ट्रांसफॉर्म हो रही है एंड आप भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। मतलब मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप सिंगल हो देन आपके लिए एक प्रपोजल आ रहा है, एंड अगर आपका कोई पार्टनर है जो आपसे बहुत दिनों से नाराज़ हो गया था कुछ बातों से, तो यहाँ पे जैसे आपका लव लाइफ का एरिया ट्रांसफॉर्म हो रहा है, राइट। यहाँ पे आई एम ऑल्सो सीइंग दैट कि कम्युनिकेटिंग का तरीका आपका चेंज हो रहा है। जैसे आप बहुत वाइज तरीके से बात करोगे, एक लीडर के तरीके से। हो सकता है आप बहुत जल्दी जल्दी कहते हो कुछ बातों को, या तो फिर बहुत स्लो कहने लगते हो। तो यहाँ पे जैसे बैलेंस आएगा चीज़ों में। यहाँ पे ऐसे चीज़ें वो भी हो रही हैं कि जैसे जो भी मैनिफेस्ट करोगे ना उसमें आपको पॉसिबिलिटी दिखेगी कि हाँ ये चीज़ तो अब हो रही है,
ये चीज़ सामने से हो रही है, राइट। तो यहाँ पे जैसे एक तो पहली बात, कम्युनिकेट करने का तरीका बहुत सही होगा आपका इन 7 दिनों में। एंड करंट एनर्जी की हम बात करें तो करंट एनर्जी में आप देख रहे हो कि जब लोग इतने अच्छे से चेंज हो रहे हैं, आपने कई सारे अपने अपने कई सारे पास्ट के लोगों को भी स्टॉक करा होगा, ऑप्शन 2। इन दिनों, इन 4-5 दिनों में आपने बहुत सारे पास्ट के लोगों को स्टॉक करा होगा। यहाँ पे एक चीज़ देखो कि अरे वो लोग तो ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, वो लोग तो बदल चुके हैं, अरे वो पास्ट में तो इतने अजीब से थे, अभी कैसे इतने सुधर गए हैं, राइट। तो आपको वो देख करके आपके अंदर एक आग सी जले कि अब जब वो इंसान बदल सकता है, इतना वो इंसान क्या बोलूँ मैं, कि वो इंसान इतना ज़्यादा नालायक होकर के वो इंसान सुधर सकता, तो मैं क्यों नहीं सुधर सकता या फिर सुधर सकती। तो यहाँ पे जैसे आप सुधार रहे हो खुद को, यहाँ पे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस भी मिलेंगे इन 7 दिनों में, जैसे बहुत डीप इन्फॉर्मेशंस। और ये बहुत ही जैसे सोशल मीडिया के रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस है, ये मुझे वो डिवाइन इन्फॉर्मेशन नहीं लग रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे बुक्स से नॉलेज, जैसे इंटरनेट के रिलेटेड बहुत सारा आपको नॉलेज मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगा। यहाँ पे लोग मदद भी बहुत करेंगे। यहाँ पे ऐसे कुछ चीज़ है जिसको आप पाने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कोई चीज़ है जो आपको बहुत पसंद आई है, लेकिन उसमें बहुत लोग सख्ती कर रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ तुम्हारे लिए नहीं बनी है, तुम इस चीज़ के पीछे भागो नहीं, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को पा रहे हो। तो यहाँ पे उसका आपको आंसर मिल जाएगा, उस चीज़ का आपको कोड मिल जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे जैसे सोशल मीडिया के रिलेटेड कुछ ना कुछ बातें आपको पता चल सकती हैं, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत डीप पता चल सकती है। लेट्स सी, अब और कार्ड्स देख लेते हैं। ऑप्शन 2, वी हैव द 11th हाउस। यू आर एक्सपेक्टिंग कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, आप एक्सपेक्ट कर रही हो, आप नेगेटिव एनर्जी में नहीं जा रहे हो, आप नेगेटिव मतलब वो नहीं कहते, नेगेटिव थिंकिंग में नहीं हो। यू आर लाइक कि हाँ, मुझे पता है सब अच्छा होगा, कोई मुझे आके बताएगा नहीं। अगर कोई बता भी रहा है ना आपके सामने नेगेटिविटी, तो आप कह रहे हो कि क्या यार, दिन रात तुम इसी सारी चीज़ों में लगे रहते हो, और आप वहाँ से उठ के चले जा रहे हो। तो जैसे बहुत नेगेटिव एनर्जी से दूर रह रहे हो, क्योंकि आप होप लगा रहे हो यूनिवर्स के कि यूनिवर्स कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। और यकीनन यूनिवर्स इन 7 दिनों में बहुत कुछ अच्छा करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है आपके जीवन में। लोग, आपने जो भी होप लगाया, अगर आपने होप नहीं लगाया है करंट सिचुएशन में खुद भी, तो यहाँ पे डिवाइन आपको ये बहुत स्ट्रांग मैसेज दे रहे हैं मेरे ज़रिए कि आप होप लगाओ। जस्ट विजुअलाइज करिए कि आपको क्या चीज़ चाहिए है, एंड इन 7 दिनों में वो सारी चीज़ें आप अच्छी। अब देखिए, अब ऐसा कहोगे कि मेरे बैंक में 1 करोड़ रुपए जमा हो जाए, तो ये बेसिकली बहुत सिली सी बात हो गई है ना, क्योंकि अब आप इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हो, एंड आप कहोगे कि मुझे भगवान दिख जाए एकदम इन्हीं आंखों से, तो ये चीज़ तो पॉसिबल है नहीं ना। तो अगर आप कहोगे कि इन 7 दिनों में चलो मैं तो वो करता हूँ, शर्त लगाता हूँ, 1 करोड़ रुपए मेरे बैंक में नहीं आएंगे, तो ये कहीं से कहीं तक कोई बात नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं बनता, राइट। तो एक ऐसी चीज़ सोचिए, एक ऐसी चीज़ विजुअलाइज करिए जो हो सके। अब ऐसा नहीं कि 7 दिनों में आप कुछ करते नहीं हो, आप बस ऐसे ही बैठे हुए हो एंड आप बोलो कि मेरे पास कार आ जाए, तो बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, है ना। तो थोड़ा सा सोच समझ के जो भी होप लगाना, विजुअलाइज करना, सोच समझ के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको यूनिवर्स बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आपको एंजल्स बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, एंड यहाँ पे यूनिकॉर्न वर्ल्ड जो है वहाँ से आपको बहुत सपोर्ट दिया जा रहा है। लोग, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि यहाँ पे जैसे फाइनली चीज़ें ना फ्लो में होंगी। जैसे इन दिनों ना आपके जीवन में हड़ताल बहुत था, हड़ताल इन द सेंस जैसे चीज़ें बहुत उथल पुथल थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करना, लेकिन फिर भी कर रहे थे क्योंकि मजबूरी थी आपकी, राइट। लेकिन यहाँ पे 7 दिनों में कर क्या रहे हो, इस चीज़ के बारे में भी पता है, क्या होगा इस चीज़ के बारे में भी पता है, कैसे चीज़ों को करना है इस चीज़ के बारे में भी पता है। कैसे पता है तो वो नहीं पता। ओ माय गॉड, इस पता में बहुत पता है। आई मीन टू से, जैसे आपको पता नहीं होगा लेकिन आपको पहले से पता होगा, क्योंकि ये चीज़ ऑटोमेटिकली होने लिखी हुई है, राइट। अगर हम आपके चार्ट के बारे में बात करें तो मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि हो सकता है जेमिनी साइन आपके 11th हाउस या फिर 8th हाउस में हो। लोग, यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली लग रहा है जेमिनी साइन आपके 11th हाउस में हो सकता है। लोग, होप यहाँ पे बहुत है ना, जैसे कि उम्मीदें बहुत है कि पता है कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक जब आप इमोशनल हो जाते हो ना, तो आपको लगता है कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी अगले पल उठ के वही काम करते हो, क्योंकि आपको पता है करियर में वही काम करते हो क्योंकि आपको पता है एक ना एक दिन तो होना ही है। तो बहुत वैसी एनर्जी है ऑप्शन 2। लेट्स सी, अब हम कुछ यूनिकॉर्न्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं। ऑप्शन 2, वी हैव
ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय, नंबर 41। ओके, तो पहला जो मैसेज आपको दिया जा रहा है ऑप्शन 2, वो यही है, इन 7 दिनों में अपने दिल को खुला रखिए जो भी आपके जीवन में आ रहा है। अब भले कोई छोटा सा ही चीज़ क्यों ना हो, कोई छोटा कोई गिफ्ट दे रहा हो, या फिर कोई थोड़ा सा ही आपको प्यार क्यों ना दिखा रहा हो, जो भी है आपको अपना दिल खुला रखना चाहिए, क्योंकि वो भी आपको दिया जा रहा है। एक टाइम था जहाँ पे आप उस चीज़ को भी रिसीव नहीं कर पा रहे थे, तो जब आपको दिया जा रहा है तो बी थैंकफुल फॉर दैट, राइट। आपको थैंकफुल होना चाहिए। तो अपने दिल को, ओपन योर हार्ट, अपने दिल को खुला रखिए एन्जॉयमेंट के लिए, प्यार के लिए, राइट। क्योंकि ना अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको बहुत सारे लोग प्यार का इजहार कर सकते हैं कि हाँ मैंने तुम्हें इतने दिन से बताया नहीं था, लेकिन हाँ मेरे दिल में इतनी इतनी सारी फीलिंग्स थी, जैसे बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से आप उस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसा होगा बात कहीं से स्टार्ट हो और बात कहीं और चली गई वैसा। तो आपको मैसेज यही दिया जा रहा है कि प्लीज़ अपने दिल को खुला रखिए इन 7 दिनों के लिए। आपको ना यहाँ पे क्लाउड्स में बहुत सारे हार्ट, दिल बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। जब भी दिखाई दे आपको एक चीज़ को याद रखना है कि आपको रेजिस्ट नहीं करना है चीज़ों में। अगर कोई कुछ कह रहा है कि हाँ इसमें मेरी गलती थी, तो आपको भी बताना चाहिए कि आपकी क्या गलती थी। देखिए बहुत कम ऐसे रिश्ते होते हैं, बहुत कम ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ पे बताते हैं लोग सामने से कि हाँ मेरे तरफ से कुछ गलती हो गई होगी, आपकी तरफ से नहीं हुई होगी। अब ये बड़प्पन होता है, अगर कोई सामने से कह रहा है कि हाँ मेरी तरफ से गलती हो गई होगी, शायद तुमने ऐसा नहीं बोला होगा, मैंने मिसअंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब ये हमारा बड़प्पन होता है कि हम बोले कि नहीं हमारी तरफ से भी कुछ गलती हो गई। और ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात होती है कि जब कोई कहता है ना कि नहीं मुझे पता है तुम्हारी ही गलती है, तो ये बहुत ही बचकानी बात हो जाती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सॉरी टू से, लेकिन ये बहुत बचकानी बात हो जाती है कि एक तो सामने वाला अपनी गलती का अपोलोजाइज भी कर रहा है एंड आप उस बात की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है ऑप्शन 2 वो यही है कि रिस्पेक्ट करिए अगर कोई अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है कि हाँ उसकी गलती है तो। पता है क्यों मैं इतना ज़्यादा उससे कह रही हूँ कि आपको सुनाई दे रहा होगा मैं बहुत उससे कह रही हूँ कि क्योंकि मैंने देखा ना, लोग कई ऐसे लोग होते हैं, कई मैंने ऐसे फ्रेंड्स देखे अपने जीवन में, कई ऐसे लोगों को मैंने एक्सपीरियंस करा है जहाँ पे मैं जब गलती एक्सेप्ट वो करती थी ना, एक्सेप्ट कि हाँ मेरी गलती थी, शायद तुम्हारी गलती नहीं होगी, ओ भाई साहब मतलब वो सारी गलती मेरे पे डाल देते थे कि हाँ मुझे पता है ख्वाहिश तुम्हारी गलती होती थी, तुमने ये बोला, मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं। तो ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात होती है। पता है क्यों? क्योंकि सामने वाला बहुत हिम्मत करके आपसे कहने के लिए आता है। मैं खुद जब जाती थी ना सामने से, हिम्मत लगती है बहुत अपनी गलती को स्वीकार करने में कि हाँ मैंने गलती करी है, तो बहुत हिम्मत से कोई जाता है किसी के साथ इस बात को वो करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए कि हाँ मेरे से गलती हुई, मुझे माफ़ कर दो। अब कोई आपको ये चीज़ कह दे कि हाँ तुम्हारी ही गलती है, तो उस पर कितना ज़्यादा गुस्सा लगेगा किसी भी इंसान को, कितना ज़्यादा लगेगा कि ओ माय गॉड मतलब मेरे से गलती हो गई, इससे शायद कहना ही नहीं था, ये शायद ऐसा ही इंसान है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। और अगर कोई आपको अगर कोई गलती रियलाइज़ कर रहा है अपनी, तो आपको भी कहना चाहिए कि यस आपकी भी कुछ गलती है, क्योंकि यकीनन ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ लगता है। तो कुछ आपकी गलती रही होगी, कुछ इस इंसान की गलती रही होगी, तभी तो लड़ाई हुई है आप लोगों के बीच, या फिर तभी तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो ये बड़प्पन होता है, उससे क्या ना रिश्तों में दरार नहीं आते, है ना। तो यहाँ पे ये आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन 2। We have wishes, number 35. Be careful what you wish. Oh my God. मैंने क्या कहा था आपको ऑप्शन 2? मैंने यही बताया था आपको कि जो आप विश करोगे, जो आप होप लगाओगे यूनिवर्स से, वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी। और लोग यहाँ पे है विशेस कार्ड नंबर 35। बी केयरफुल वॉट यू विश फॉर एज वन विश विल बी ग्रांटेड। लुक, ये विशेस का कार्ड आपको यहाँ पे यही मैसेज दे रहा है कि यस, आप अगर कोई कुछ चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप कोई चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि काश ये चीज़ हो जाती, वो काश में वो चीज़ हो जाएगी। सच बता रही, वो चीज़ हो जाएगी। और ये कार्ड जब भी मेरी रीडिंग में आया है, टू बी ऑनेस्ट, ऑप्शन 2, यकीनन ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है। इस यूनिकॉर्न की, इस कार्ड की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है। पता है कैसे? क्योंकि जब भी ये मैं अपनी रीडिंग करती हूँ, जब भी ये मेरे लिए कार्ड आता है पर्सनली, और उसके बाद अगर ये वीकली रीडिंग में आया है ना, यकीनन आप विश्वास नहीं करोगे, उस वीक में मैंने कुछ कह दिया, या फिर उस वीक में मैंने सोचा कि यार काश मेरे पास ये चीज़ होती है, और थोड़े अपने उसमें लिमिट में। अब ऐसा नहीं कि मैं सोचूँ कि काश मेरे पास लैम्बोर्गिनी होती और सच में लैम्बोर्गिनी आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है, लिमिट में कि काश मेरे पास ये चीज़ होती, अगली पर ओ माय गॉश वो चीज़ सच में आ जाती है मेरे पास। और इस कार्ड की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है इसकी। तो मैं आपको कहूँगी इन 7 दिनों में जो भी आप विश मांग रहे हो, बी केयरफुल, सोच समझ के मांगिए वो विश, क्योंकि जो भी विश मांगोगे एक बार वो होप लगाने से वो चीज़ पूरी हो जाएगी, ग्रांटेड,
है ना। तो सोच समझ के अपनी विश मांगनी है आपको, वो विश पूरी हो जाएगी, राइट। ऑप्शन 2 वी हैव रेनबो नंबर 26। We have there's a rainbow beyond the clouds. Okay. हो सकता है करंट सिचुएशन आपका उतना अच्छा ना हो, वी आर सीकिंग गुड, लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। तो यहाँ पे मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो यही है कि आपके करंट सिचुएशन में उतनी भी कुछ खास एनर्जी नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी है, थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्टिंग एनर्जी है। आप परेशान हो, परेशान होते हुए इस रीडिंग को देख के आए हो कि यार देखते हैं चलो 7 दिन में कौन सा बड़ा कुछ हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं ठीक है, करंट सिचुएशन में मुझे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं, एंजल्स को भी आपके प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एंजल्स कह रहे हैं कि देखिए जब रेनबो आता है ना उससे पहले क्लाउड्स बहुत होते हैं, आपने देखा होगा, राइट, क्योंकि बारिश हो रही होती है और एट द सेम टाइम धूप भी हो रही होती है। तो जहाँ से रेनबो निकलने वाला होता है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाउड्स हो जाते हैं, आपने कई बार नोटिस करा होगा, है ना। तो यहाँ पे सेम वही एनर्जी है, क्योंकि आपके जीवन में अच्छा होने वाला है, तो बुराई ना अच्छाई को ढक रही है। जैसे कैसे इतने खूबसूरत से रेनबो को वो काले काले बादल घेर लेते हैं, वैसे ही वो घेर रहे हैं अभी। पता है क्यों? क्योंकि ताकि अगर आपको अभी पता चल जाएगा आप कुछ नहीं करोगे, आप बोलोगे ठीक है अभी उसको उस अच्छी चीज़ को जान दो उसके बाद हम करेंगे, राइट। तो वो आप ना करो, काम चोरी आप ना करो, इस वजह से आप अपना काम करते रहो, ये चीज़ ऑटोमेटिकली 7 दिनों में होगी। लेकिन आपको बोला जा रहा है काले बादलों के पीछे एक बहुत प्यारा सा बहुत खूबसूरत सा रेनबो छुपा हुआ है जो आपको बहुत जल्द इन 7 दिनों में दिखने वाला है, ठीक है। सो कोई भी प्रॉब्लम से ना परेशान नहीं होना है, ठीक है। कोई बात नहीं, ऐसा कहना कोई बात नहीं, प्रॉब्लम आई है तो वो चली भी जाएगी, है ना। जैसे कैसे हम इस दुनिया में आते हैं तो हमें जाना भी होता है इस दुनिया से, तो वैसे ही प्रॉब्लम भी है। अगर मेरे जीवन में आई है तो डिवाइन मेरे जीवन से इस प्रॉब्लम को भेज देंगे। तो यहाँ पे बहुत सिंपल एनर्जी रखना है, ठीक है। लेट्स सी, क्योंकि जो सोचोगे जो विश करोगे वही मैनिफेस्ट होगा, तो कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है इन 7 दिनों में, नेगेटिविटी से तो दूर रहना है आपको। ऑप्शन 3 we have to the world you may be just one person but the one person you may be the world। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है ऑप्शन 2 कि यहाँ पे जैसे कोई आपसे बहुत डीप लेवल तक आपके साथ कोई बहुत जैसे डीप लेवल तक आपकी बातों को समझने की कोशिश करता है, कोई जैसे बहुत डीप, समझिए इस बात को कि कोई जैसे बहुत डीप लेवल तक आपको चाहता है कि हाँ ये इंसान बहुत अच्छा है मेरे जीवन में रहे, राइट। तो यहाँ पे वो इंसान के साथ आपके इमोशन बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो इन 7 दिनों में कुछ भी ऐसी बातें नहीं कहनी, अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तभी भी मैं कह रही हूँ, कुछ भी ऐसी बातें नहीं कहनी कि सिचुएशन ऐसी हो रही मन करा सुसाइड करने का, कुछ भी ऐसा नहीं करना है, कुछ ऐसा कहना ही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि हो सकता है आप बस कह दो कि चलो कोई बड़ी बात थोड़ी है, मैं तो सिचुएशन खराब है तो मुझे कहना है, लेकिन ये जो इंसान इसके दिमाग में रह जाता है कि अरे इसने कहा है कहीं ये कोई गलत स्टेप ना ले, तो ये परेशान होता रहता है। आपने कई बार नोटिस करा होगा, इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आपने कई बार ये चीज़ नोटिस करी होगी कि आपने बस एवे ही हवे हवे में कोई चीज़ कह दी है, इमोशंस में बह के फ्लो में आके बस कह दिया कोई भी चीज़, एंड वो इंसान फिर टेंशन ले रहा है, बार बार आपको उसका कॉल आ रहा है ना, परेशान हो रहे हो उस बात से कि बार बार ये इंसान कॉल करके क्यों इतनी इंक्वायरी कर रहा है। वो इसी वजह से वो इंसान इंक्वायरी करता है ना, क्योंकि उसे डर लगता है, क्योंकि आप थोड़े से हो बच्चे किस्म के कि कुछ भी कर लेना है, तो इस इंसान को डर लगता है कि आप कुछ भी ना कर लो, है ना। तो यहाँ पे जैसे आपको मैसेज ये दिया जा रहा है इस वीक में कुछ भी ऐसा नहीं कहना है, ठीक है। इतनी प्यारी प्यारी एनर्जी है, आप इस एनर्जी को खो मत, कुछ भी ऐसा नहीं कहना जो डायरेक्टली किसी को भी हार्श लगे। और जैसे सुसाइड की बात बहुत हार्श होती है, राइट, बहुत हार्श तरीके से, वो बहुत हार्श वर्ड ही है सुसाइड, है ना, बहुत हार्श वर्ड है, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना। वेट, हाँ एक कार्ड नीचे पॉपअप हुआ है, ओके सो वेट, ऑप्शन 2 वी हैव इट्स अबाउट द जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन। तो लुक, एंजल्स आपको कितना खूबसूरत मैसेज दे रहे हैं कि आप जो स्ट्रगल कर रहे हो करंट में, लुक एक टाइम आएगा जब आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तो लोगों को ये सुनने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, कितना बैंक बैलेंस है आपका, आपके घर पे कितनी महंगी चीज़ें हैं, आपने अपने घर पे कितनी महंगे महंगे फर्नीचर लगाए, ये किसी को सुनने में इंटरेस्ट नहीं होगा।
टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको खुद को नहीं आता होगा। अगर आप किसी की भी सक्सेस स्टोरी सुनते होगे ना, तो आपको मज़ा आता होगा उसकी स्ट्रगल सुनने में, ना कि उसके घर में अभी क्या है ये सुनने में। तो ये इस बात सबको पता है, मुझे भी पता है, आप एक ना एक दिन सक्सेसफुल हो जाओगे, ऑप्शन 2 है ना। तो ये जर्नी की बात है कि अभी कितने ज़्यादा हर्डल्स आ रहे हैं, कितनी ज़्यादा परेशानियाँ आ रही है। एट द एंड जब आपको सक्सेस मिल जाएगी तो आप क्या बताओगे? क्या बताओगे कि मैंने इतना स्ट्रगल करा है, मेरे जीवन में इतनी ओके थैंक यू सॉरी मेरे जीवन में इतनी नेगेटिविटी रही है, इतना ज़्यादा मैंने हार्ट ब्रेक देखा है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता था, फिर भी आज मैं इस मुकाम पे हूँ। तो जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं, है ना। तब आप इस चीज़ को कहोगे। जब आपकी जर्नी में कुछ प्रॉब्लम्स ही नहीं है, जब आपने स्ट्रगल ही नहीं करा, देन लोगों को लगेगा ना कि किस्मत की बात है, इसको तो किस्मत से मिल गया है ना। तो इट्स अबाउट द जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन। तो करंट में जितना भी स्ट्रगल कर रहे हो, एक चीज़ याद रखो, एक टाइम आएगा जब आप स्टेज पे जाके कहोगे कि हाँ मैंने इतना स्ट्रगल करा है, लोग उस बात को अप्रिशिएट करेंगे। हो सकता है अभी आपका स्ट्रगल देख के लोग हंसते हो कि अरे ये क्या ही कर लेगा, लेकिन एक टाइम आएगा जब वही लोग आपसे ऑटोग्राफ लेंगे कि हाँ प्लीज़ मुझे ऑटोग्राफ दे दो, आप तो सक्सेसफुल हो गए हो, सक्सेसफुल हो गया तो ये इंसान मुझे भूल गया, ऐसा करके आपके इर्द गिर्द घूमेंगे, राइट। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अगर आपके जीवन में ज़्यादा कुछ स्ट्रगल भी आ रहा है ना, डोंट वरी उतना ज़्यादा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, है ना। यही तो बात होती है कि स्ट्रगल जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा एट द एंड मज़ा आएगा सक्सेस देख के, है ना। उतना ज़्यादा चीज़ों की हम कदर करेंगे। ऑप्शन 2 वी हैव हे यू डोंट गिव अप, इट्स ओके, डोंट गिव अप, ओके। तो यहाँ पे आपको एंजल्स कह रहा है ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई चीज़ में आपका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है एंड आप बहुत शिद्दत दिल कोई चीज़ को चाह रहे हो कि ये चीज़ हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें आपको प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, राइट। वहाँ से आपको चांसेस नहीं दिखाई दे रहे। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको बोला जा रहा है येस यू गिव अप मत करिए, ठीक है। गिव अप मतलब जो काम को कर रहे हो उसको छोड़िए नहीं, जो कर रहे हो उसको फ्लो में करते जाइए। बहुत कुछ इस 7 दिनों में बदलने वाला है। इन 7 दिनों में 7 दिन काफ़ी होते हैं, मैंने ऑप्शन 1 में भी यही कहा है, 7 दिन काफ़ी होते हैं ऑप्शन 2 एक जीवन को बदलने में। लोग रातों रात अपने जीवन बदल लेते हैं, रातों रात किस्मत बदल जाती है लोगों की, ये तो फिर भी 7 दिन है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 7 दिन में आप जोड़ लो कितना होता है, मेरी मैथ्स कमज़ोर है ठीक है। तो यहाँ पर उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होती जाएंगी, वो बस आपको देखने को मिलेगी कि अच्छा ये भी हो गया, वो भी हो गया, वो बस होता जाएगा, ठीक है। सो यस ऑप्शन 2 यही थे आप लोगों की रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग कराई हो, ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हाय ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 आई सॉरी यहाँ से मैं कट नहीं करूँगी इस बार, कोई बात नहीं। कभी कभी हमें अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए, राइट। तो इधर से मैं कट नहीं करूँगी, ओके सॉरी। हाय ऑप्शन 3, सो अगर आपने ऑप्शन 3 को चूज़ करा है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। सो लेट्स सी, सबसे पहले हम करंट सिचुएशन देखेंगे कि करंट सिचुएशन ओवरऑल क्या है, कैसी है, क्या होगा, क्या है करंट सिचुएशन है। सबसे पहले हम ये देखेंगे ऑप्शन 3। थैंक यू ऑप्शन 3। वी हैव मार्स, ओ माई गॉड, बहुत डोमिनेटिंग एनर्जी है करंट सिचुएशन में ऑप्शन 3 आपकी, जैसे आपकी नहीं आई मीन लाइक बहुत डोमिनेटिंग एनर्जी है लोगों की, लोगों का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर बहुत गलत है। ऑप्शन 3 थोड़ा सा लोगों के इन्फ्लुएंस में मत आया कीजिए। यहाँ पे कुछ इन्फ्लुएंस में आकर के आपने कुछ गलत कदम उठाया एंड अभी आपको उसका भुगतान देखने को मिल रहा है, अभी आप उस भुगत रहे हो उस चीज़ को, राइट। तो मार्स का कार्ड आपको बता रहा है कि करंट सिचुएशन में अगर आप किसी बात से इन्फ्लुएंस हो गए हो किसी के एंड अगर आपको देखने को मिल रहा है बहुत सारा डिसएडवांटेज, देन एंजल्स के अगले मार्च से खुद से ये प्रॉमिस करो कि आप किसी की भी बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होगे, क्योंकि जब आप इस दुनिया से जा रहे होगे, जब आप इस दुनिया को अलविदा कह रहे होगे, तो आप अकेले जाओगे इस दुनिया से। अकेले आए हो जैसे वैसे ही अकेले जाओगे, है ना। तो जब अकेले जा रहे होगे उस रास्ते पर आपको कई ऐसे स्पिरिट्स मिलेंगे, है ना, जो आपको कई इर्द गिर्द की बातें बताएंगे बहुत चीज़ें होंगी, राइट। लेकिन आप अगर उन लोगों की भी बातों से इफेक्ट हो गए तो क्या होगा, आप जहाँ आप जिस धरती से जहाँ जा रहे थे वहाँ नहीं जा पाओगे, राइट। तो कॉमन सी बात है, एक छोटी सी बात है कि उतना ज़्यादा छोटी छोटी बातों को मीन मत करिए एंड लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस मत होइए। एंड जो भी आपको गलत इन्फ्लुएंस करा प्लीज़ उस इंसान से दूर रहिए, अगर आपको उसका कुछ डिसएडवांटेज देखने को मिला है तो, क्योंकि जिसने भी आपको इन्फ्लुएंस करा है उसका आपको जैसे डिसएडवांटेज देखने को मिला है ना, अभी आप उस इंसान की वजह से डोमिनेटिंग एनर्जी में थोड़े बहुत आ गए हो। ऑप्शन 3।
वी हैव द मून। लुक, मैं कह रही हूँ ना कोई यहाँ पे डोमिनेटिंग एनर्जी है। जैसे किसी का बहुत डोमिनेटिंग नेचर है, या तो फिर आप किसी के इन्फ्लुएंस में बार बार आ रहे हो। ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, ऑप्शन 3 आपका, जो आपको बार बार जैसे बार बार आपको डिप्रेशन में डाल 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 रहा है ये इंसान आपको। ये जो भी इंसान है, ऑप्शन 3, ये बार बार आपको डिप्रेशन में डालता है, ये फिर आपको डिप्रेशन से निकालता है। ये बड़ा ही खूंखार इंसान है। अब देखिए, खूंखार इंसान से मेरा मतलब ये है, अब मेरे डिक्शनरी में खूंखार का मतलब ये होता है, जो लोग थोड़े साइको किस्म के नहीं होते कि कब क्या करना होता है पता ही नहीं होता, कुछ भी करने लगते, कुछ भी, और किसी भी हद तक जाते हैं, है ना। किसी को कुछ भी करने किसी भी हद तक जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे जैसे वैसे ही एनर्जी है कि ये जो भी, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो ना, ये इंसान बहुत डोमिनेटिंग है। और यहाँ पे जैसे ना बहुत साइको टाइप की एनर्जी है कि कभी कुछ करता है, कभी, बहुत ही वियर्ड इंसान है। ऑप्शन 3 है। आई डोंट नो ये कौन है, बहुत वियर्ड है। अब यहाँ पे मार्स की एनर्जी मुझे इस चीज़ के बारे में स्ट्रांगली इंडिकेट कर रही है कि करंट सिचुएशन में जैसे आप बहुत ज़्यादा चीज़ों से फाइट कर रहे हो कि नहीं, चलो सोच, माइंड में आपकी फ़ाइट बहुत हो रही है खुद के रिलेटेड, कि हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता है मैं गलत ही सोच रहा हूँ, कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ लोगों के बारे में, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। और इसी चक्कर में ना आप जैसे बहुत ज़्यादा, आज जैसे बहुत ज़्यादा खुद के दिमाग में लड़ाई कर रहे हो खुद से। तो आपको यहाँ पे मैसेज यही दिया जा रहा है कि वो आपकी गट फीलिंग है जिससे आप लड़ाई कर रहे हो। लुक, ऑप्शन 3, फूल एनर्जी में नहीं जाना, ठीक है। लोगों के चक्कर में अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं गंवाना, है ना। यहाँ पे वो आपका गट फीलिंग है जिसको आप इतने इतने शिद्दत दिल दबाने की कोशिश कर रहे हो, एंड आप कह रहे हो नहीं वो इंसान अच्छा ही होगा, और आपका गट फीलिंग कह रहा है मुझे पता है ये इंसान बुरा है, फिर भी आप कह रहे हो नहीं ये इंसान अच्छा है। तो यहाँ वैसे खुद में फाइट करना बंद करिए। जो जैसा है वो आपका गट फीलिंग वो कह रहा है, इस बात को एक्सेप्ट करिए, है ना। वरना फिर बाद में आप पछताओगे कि मुझे किसी ने बताया नहीं। क्योंकि बाद में जब आप मुड़ के देखोगे ना कि इस इंसान ने क्या क्या आपके साथ करा, क्या क्या फ़ायदा उठाया, फिर आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि बहुत कुछ आपने गंवा दिया है इस इंसान के चक्कर में। फ्रेंड्स गंवा दिए, अच्छे अच्छे लोग गंवा दिए, फैमिली गंवा दी, रिस्पेक्ट अपनी गंवा दी, पैसे गंवा दिए, राइट। तो अभी टाइम है, मुड़ के देखिए इस इंसान ने क्या करा है। और प्लीज़ थोड़ा सा अंधविश्वास से निकलिए, आंखों पर से पट्टी हटाइए। आई डोंट नो ऑप्शन 3, बार बार यही सेम एनर्जी ऑप्शन 3 में क्यों आती है कि आपने आंखों पर जैसे पट्टी लगा लिया है कि आपको कुछ देखना ही नहीं है। देखिए, मैं कहूँगी देखिए, यही तो सच है जिससे आप भाग रहे हो। समटाइम्स सच एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है हमारे लिए, लेकिन समटाइम्स जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो वो चीज़ हमें ही खुशी देती है। हमें लगता है कि चलो मेरा पैसा वेस्ट होने से बच गया, है ना। कभी कभी रिलेशनशिप में हमने देखा होगा, गोल्ड डिगर लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं, जो हमसे सिर्फ पैसा मांगते रहते हैं कि पैसा पैसा पैसा, है ना। और उसी पैसे 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 के चक्कर में होता क्या है कि हम आधे से ज़्यादा पैसे उसी यूजलेस इंसान के ऊपर लगा देते हैं, और उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि वो इंसान नालायक है और वो इंसान बस हमें लूट रहा था, है ना। तो उस टाइम जब हम देखते तो हमारे बहुत सारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं, हमारे इमोशंस, चलिए पैसे तो खैर अलग ही चीज़ है, पैसे तो हम दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन हमारे इमोशंस वेस्ट होते हैं उस इंसान के ऊपर, फीलिंग्स हमारी जो लगती है ना। तो अभी टाइम है, मुड़ के देखिए कौन आपके जीवन में ऐसा है जो आग लगा रहा है आपके जीवन में। आपके जीवन में चीज़ें सारी अच्छी है, फैमिली के साथ भी आप बहुत खुशी से रहते हो, लेकिन देखिए आपको बढ़ाता चढ़ाता कौन है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो लुक, देखिए इस चीज़ को देखिए, क्या क्या आप जिसके साथ रिलेशनशिप में, क्या वो इंसान आपको बढ़ाता चढ़ाता है। कि अगर आप ऑलरेडी अपनी फैमिली से फाइट करके आए हो, ये इंसान बोलता है कि हाँ मुझे पता है तुम्हारी फैमिली ऐसी ही है, तुम्हारी फैमिली वैसी ही है, फैमिली ऐसी ही होती है, और आप कहीं आपकी फैमिली के रिलेटेड दिल में खुंदस तो नहीं बढ़ रहा है ये इंसान। अगर हाँ, देन ये क्लियर साइन है, क्योंकि जो एक सपोर्टिव रिलेशनशिप होगा ना ऑप्शन 3, वो कभी भी आपको ऐसी चीज़ों में डालेगा नहीं। वो कहेगा कोई बात नहीं, फैमिली है, मेरे साथ भी होता है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। गुस्से गुस्से में कह दिया होगा, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप अपने फैमिली वाले से नफरत करो। मैं मानता हूँ आप गुस्से में हो, या फिर मैं मानती हूँ आप गुस्से में हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने फैमिली वालों को बुरा बोलो, या फिर अपने मदर फादर, अपने पेरेंट्स को बुरा बोलो। एक सपोर्टिव रिलेशनशिप यही होता है, और जो डुबाने वाला रिलेशनशिप होता है ना, वो यही होता है। अरे तुम्हारे मम्मा पापा तो मुझे पता है ऐसे हैं, हाँ ऐसे ही करते हैं, आज मतलब 90s के मम्मा पापा ऐसे ही करते हैं, और उन्हें कुछ समझ नहीं होती कि आजकल के जनरेशन के बच्चे कैसे होते हैं, और आपको भड़काते हैं अपने माँ बाप के खिलाफ, राइट। तो वो एक क्लियर साइन होता है कि ये रिलेशनशिप आपको सर्व नहीं करेगा, और ये रिलेशनशिप ना ही कभी चला था और ना ही कभी चल पाएगा, क्योंकि इस रिलेशनशिप का हाथ पैर ही नहीं है। समझ रहे आप मेरी बात को। तो एक क्लियर साइन आपको बता रही हूँ। मून का कार्ड बता रहा है, देखिए मून एक बहुत ही इल्यूजन वाला कार्ड होता है।
बहुत इल्यूजन, ये इंसान आपको बहुत इल्यूजन। आई डोंट नो ऑप्शन 3 आप कैसे सह लेते हो ये चीज़ें। मैं तो अभी से टॉक्सिक चीज़ें एनर्जी, मतलब इतनी ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी मैं अभी से एग्जॉस्ट होने लगी। मैं अभी से ज़्यादा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रही हूँ, मैं बता नहीं सकती। हो सकता है आपको मेरी आवाज़ से पता ना चल रहा हो, लेकिन जब आप मेरे फेस के एक्सप्रेशंस देखते हैं ना, आपको पता चलता है मैं कितना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रही है। क्योंकि ऐसी एनर्जी बहुत डिस्कस्टिंग होती है, बेकार एनर्जी है ना। मुझे ऐसी एनर्जी बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसे डोमिनेटिंग लोग मुझे पसंद नहीं है। लुक, ये इंसान आपको इल्यूजन्स में डालता है। ऑलरेडी आप इमोशनल बहुत हो, ऑप्शन 3 बहुत इमोशनल, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो एंड आप बहुत ज़्यादा उस वाले फेज में चले जाते हो कि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो एंड आप फिर सोचते हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। और उस टाइम पे अगर कोई आपको गलत गाइड करे ना, आप गलत गाइड हो जाते हो। हमें क्या चाहिए होता है, एक कंधा किसी का हमें मिल जाता तो हम उसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, फिर वो जो कहता है हमारे लिए वही पत्थर की लकीर होती है। तो इस बात को समझिए कि ये इंसान आपको इमोशनली यूज़ कर रहा है। उसको क्या बोलते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल कहते हैं उसे। ये जो इंसान करता है इसको बोलते हैं इमोशनल ब्लैकमेल। हो सकता है आपको मेरी बातें लगी कि ख्वाहिश बहुत बहुत बुरी बातें कह रहे हो तुम, मेरे पार्टनर ऐसा नहीं है, लेकिन आगे चल के आप खुद ही देख लेना। मैं कहूँगी ऑप्शन 3 आगे चल के आप खुद ही देख लेना, अपनी आंखों से देख लेना, फिर आके मुझे कहना कि मैं बुरा कह रही थी या फिर ये इंसान ही बुरा था। तो एक इमोशनली ब्लैकमेल आपको ये इंसान करता है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको घुमा फिरा के, अगर कोई लड़ाई होती है तो घुमा फिरा के आपको बता देता है कि आप गलत हो। ये अपने ऊपर कभी गलती नहीं लेता ये इंसान, आपको उसको वो करता है, आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपको समझना चाहिए था, आपने ये करा, आप एंड आप ही ऑप्शन 3। जैसे दुनिया में जितने भी अपराध हो रहा है, दुनिया में जितना भी जहाँ पे जो भी हो रहा है, जितने भी लोग अभी परेशानी में हैं, ऑप्शन 3 आप ही उस चीज़ के वो हो, आप ही सब करवा रहे हो। आपसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है इस इंसान का। ये इंसान ऐसा दिखाता है आपको। लुक, ऑप्शन 3 आपको इमोशनली ये इंसान यूज़ करा है, क्योंकि आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो ना, और क्योंकि आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हो, बहुत ज़्यादा इमोशंस में बह जाते हो, और उसी उसी बात का ये इंसान फ़ायदा उठा रहा है। समझ रहे हो आप मेरी बात? आपको यूज़ कर रहा है ये इंसान। अब देखिए, यूज़ ये फिजिकली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है, इमोशनली भी हो सकता है एंड फाइनेंशली भी हो सकता है। यूज़ लोग हर एक तरीके से कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको इस बात को समझना चाहिए कि लुक, मैं क्या कहूँ, कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं। मैं लुक, ये इंसान बहुत डोमिनेटिंग है। पंच मारो इस इंसान के फेस पे। सॉरी। बहुत ज़्यादा अजीब एनर्जी, मैं क्या बोलूँ आपको, बहुत ज़्यादा जैसे, ओह, क्या बोलूँ मैं, छोड़ो। आप समझिए मैंने क्या बताया, राइट। लेट्स सी आपको और कार्ड्स क्या बताते हैं। ऑप्शन 3 वी हैव लियो। तो हो सकता है आपका सन मून राइजिंग लियो हो। आपका सन मून राइजिंग लियो हो सकता है, लियो साइन। वी हैव जुपिटर का कार्ड। ये इंसान ना आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बड़ा हार्म करता है, क्योंकि आप वैसे इंसान हो। लियो साइन ही ऐसा होता है जिसको कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर बहुत होता है। लियो एक ऐसा साइन होता है जिसको पता होता है मैं जो कर रहा हूँ मुझे कोई बताएगा नहीं, मैं जो कर रहा हूँ मुझे पता है मैं अच्छा कर रहा हूँ। अब भले, अब जैसे कि अगर लुकवाइज भी लियो, जो भी लियो का साइन होता है ना, अधिकतर टाइम पे मैंने ये चीज़ नोटिस करी है। मैं जितने भी लाइफ में अभी तक लियो साइन के लोग आए हैं ना, एक चीज़ मैंने बहुत स्ट्रांगली नोटिस करी है कि अगर ये पर्सनली पूछेंगे ना कुछ कि मेरी पर्सनैलिटी कैसी लग रही है, मैं कैसा दिख रहा हूँ या फिर कैसी दिख रही हूँ, तो अगर आप इन्हें कहोगे ना कि हाँ थोड़ा सा मतलब अजीब लग रहा है बॉडी पोस्चर, या फिर थोड़ा सा कपड़े तुम्हारे अजीब से लग रहे हैं जोकर टाइप के, तो ये कहेंगे अरे तुम्हें तो मुझसे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मुझे पता है मैं अच्छा लग रहा हूँ, तुम बताओ, मैं मुझे पता है। नहीं नहीं, मुझे पता है, तुम्हारा इनडायरेक्टली कहने का मतलब अच्छा था, तुम्हें शर्म आती है इस वजह से तुम कहते नहीं हो। तो ये बहुत ऐसे किस्म के लोग होते हैं जिनको खुद के ऊपर बिलीव बहुत होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत होता है। तो हो सकता है आपको खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत, तो बिलीव बहुत हो, राइट। और आप खुद के ऊपर बहुत प्राउड करते हो। लेकिन यहाँ पे एंजल्स बता रहे हैं आपको कि ये इंसान आपकी यही सारी चीज़ों को टारगेट कर रहा है, क्योंकि इस इंसान को पसंद नहीं हो आप, तो ये इंसान कुछ भी करेगा। साइको किस्म के लोग ऐसे ही करते हैं, राइट। तो ये इंसान कुछ भी कर रहा है, मतलब कोई भी हर एक कोशिश कर रहा है कि आपके जो भी आप अभी तक बन चुके हो ना, जो भी चीज़ आपने अचीव करी है, सबको एक बार में मिट्टी में मिला देना। क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो ना ही खुद कुछ कर पाते और ना ही हमें करने देते, इनका यही ही अस्तित्व होता है कि दूसरों को नीचा गिराना, दूसरों को नीचा दिखाना, और खुद तो कुछ कर नहीं पाए तो दूसरों को भी कुछ करने नहीं देना। आपने देखा होगा कई बार इर्द गिर्द के लोग इतने ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं कि ना ही वो खुद कुछ करते हैं, और अगर हम करें तो हमें भी उन लोगों को ट्रोल करना होता है। तो ऐसे लोग होते ही ऐसे हैं। तो अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कैसे हो आप रिलेशनशिप में,
मुझे इतना सब बताओ, कैसे हो आप रिलेशनशिप में? ओह माय गॉड, इतनी ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी। खैर, आप जब निकलोगे ना ऑप्शन 3, देन आपको रियलाइज़ होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। क्योंकि जब हम ऐसी एनर्जी में रहते हैं ना, या फिर कभी भी हम ऐसे कोई पार्टनर के साथ रहते हैं, तो हमें वो चीज़ रियलाइज़ नहीं होती। हमें लगता है कि नॉर्मल ही तो है, हर एक रिलेशनशिप में लड़ाई होती है, नॉर्मल ही तो है। लेकिन जब भी आप उस रिलेशनशिप से निकलते हो ना, देन आपको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि नॉर्मल नहीं था ये। असल में ना ये बहुत ही ड्रामा इंसान था, ड्रामा किस्म का इंसान था, है ना। झूठ मूठ के ट्रॉमा को क्रिएट करता था और झूठ मूठ का मुझे मेंटली ट्रॉमा देता था, है ना। तो अभी आपको खैर उतना समझ आए चाहे ना आए, लेकिन आगे चल के आपको बहुत समझ आएगा। अगर आपको ये सवाल है ना कि अब करना क्या चाहिए, ख्वाहिश अब इसके आगे मुझे करना क्या चाहिए, तो देखिए एक छोटी सी बात आपको बताऊंगी कि एक क्लियर साइन है यहाँ पे। मैं कुछ नहीं कह रही करने को, आप अपने सूझबूझ से करिएगा। ये जस्ट तो एंजल्स आपको बता रहे हैं। एंजल्स ने मुझे बताया कि हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन है, इस वजह से एंजल्स मुझे फोर्स कर रहे हैं इस चीज़ को बताने के लिए। लेकिन लोग, अगर मैं बताऊँ आपको एज अ फ्रेंड कि मैं क्या करती हूँ, ऑप्शन 3, अगर मैं इस सिचुएशन में रहती, डिफ़िकल्ट है, आई नो, बहुत डिफ़िकल्ट होता है किसी भी इंसान से मूव ऑन करना। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, है ना, हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी भी इंसान से मूव ऑन करना। जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे ना कि ये इंसान ऐसा है, क्योंकि अगर ये रिलेशनशिप जो है आपका, अगर ये 5-6 साल का है, देन आपको तो विश्वास ही नहीं हो पाएगा। देन आपको उससे मूव ऑन करने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, फ्रेंड के हिसाब से कह रही हूँ कि अगर एज अ फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ कि अगर मैं इस जगह पे होती तो मैं क्विट तो नहीं करती इस रिलेशनशिप को। टू बी ऑनेस्ट, मैं तुरंत क्विट नहीं करती, मैं जस्ट नोटिस करती, है ना। क्योंकि एक रिलेशनशिप में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप एक टाइम के लिए, चलो मेरी बात को भी मत मानो, इस रीडिंग को भी मत मानो, लेकिन आप नोटिस करो एटलीस्ट कि इस इंसान की हरकतें क्या हैं। एंजल्स जो बता रहे हैं यहाँ पे, अगर वही सेम है, देन आप समझ जाओ कि ये रिलेशनशिप में ज़्यादा दिन तक रह के कोई फ़ायदा नहीं है। ये इंसान आपको एक ना दिन ये चीज़ बता ही देगा कि तुमने मेरे लिए आज तक करा क्या है ना। ये इरिटेटिंग सा वर्ड है ना। और दूसरी चीज़ आपको ये भी बता देगा कि मुझे तुमसे कभी प्यार था ही नहीं, है ना। और ये सारे यूजलेस वर्ड सुनने के लिए अगर आप रेडी हो, देन आप इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करना। अगर आप नहीं रेडी एंड यू आर लाइक कि क्या नौटंकी है ये, देन आप इस रिलेशनशिप को यहीं पर एंड कर देना। मैं कहूँगी इस रीडिंग को देख करके आप अपने रिलेशनशिप को तुरंत क्विट मत करो, नोटिस करो हरकतें, नोटिस करो। क्योंकि मुझे पता है अगर आप इस रीडिंग को देखते से तुरंत फिट कर दोगे ना इस रिलेशनशिप को, देन आगे चल के ये इंसान जब भी आपको मिलेगा, क्योंकि आप इमोशनल हो, तो ये आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके वापस से रिलेशनशिप में ले आएगा। फिर आप कहोगे ख्वाहिश आपकी रीडिंग गलत थी। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि आप खुद नोटिस करो। खुद जब हम नोटिस करते हैं ना, तो लोगों के हिसाब से हमें ज़्यादा पता चलता है। तो खुद नोटिस करो कि ये इंसान हरकतें कौन सी दे रहा है। आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा कि ख्वाहिश क्या कहने की कोशिश कर रही है। ऑप्शन 3, we have prosperity number 25. Prosperity is flowing towards you, so open to receive, so be open to receiving it. Oh my god, तो यहाँ पे आपके जीवन में बहुत सारी prosperity आ रही है, बहुत सारा जैसे अबंडेंस का भी फ्लो हो रहा है, प्रोस्पैरिटी आ रही है आपके जीवन में, एक फ्लो में आ रही है बहुत फास्ट। इन 7 दिनों में आपको अपने जीवन में प्रोस्पैरिटी देखने को मिलेगी, एक रास्ता देखने को मिलेगा। तो खुद को ओपन रखिएगा इसको रिसीव करने के लिए। एंड इस 7 दिनों में खुद से 7 दिनों का टाइम लीजिए, और इस 7 दिनों में इस इंसान के पीछे लगे कि ये इंसान कैसी हरकतें कर रहा है। ये इंसान आपको क्या हर वक्त इमोशनल तो नहीं कर रहा, ये इंसान आपको इमोशनल फूल तो नहीं बना रहा। कभी कभी कुछ इतने शाणे होते हैं आजकल के लोग, ऑप्शन 3, मैं आपको क्या बताऊं कि ऐसे जो लोग होते हैं ना, मतलब वे बहुत दिमाग के तेज़ लोग होते हैं, पता है। मतलब इमोशनली हमें ब्लैकमेल करते हैं इतने अच्छे तरीके से कि हमें लगेगा कि हाँ यार ये इंसान तो हमारा साइड ही ले रहा है और क्या ही कर रहा है। लेकिन ये असल में हमारे साथ रह करके हमारे पीठ पीछे वार करते हैं ऐसे लोग, राइट। हमें वो चीज़ पता नहीं चलती। समझो आप मेरी बात को। तो इन 7 दिनों में इस इंसान के पीछे लगो, पूरे अच्छे से बात करते रहो, हमेशा ही बात करो इस इंसान से, और देखो इस इंसान की बातों को नोटिस करो। ये इंसान अधिकतर से आधे से ज़्यादा टाइम, ऑप्शन 3, ये बातें बना के बोलता है। जैसे कि आज यहाँ पे चोट लग गई, आज वहाँ पे चोट लग गई, आज हाथ जल गया, आज यहाँ पे ये हो गया, आज बहुत बड़ी कुर्सी मेरे ऊपर गिर गई, आज बल्ब मेरे ऊपर जल गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज मेरे घर में गैस ब्लास्ट होते होते बच गया। और ऐसे बहुत सी नॉनसेंस बातें बनाता है ये इंसान, और खुद बना के बोलता है, क्योंकि बात करने को कुछ है नहीं। कुछ मिर्च मसाला चाहिए होता है ऐसे लोगों को। जो ऐसे लोग होते हैं ना जिनको प्यार नहीं होता, इनको मिर्च मसाला चाहिए होता है रिलेशनशिप में, है ना। इर्द गिर्द के लोगों जैसे ही होते हैं ये लोग जैसे इर्द गिर्द के होते हैं ना, वैसे ही होते हैं, मिर्च मसाला हर एक चीज़ में।
तो यहाँ पे ये इंसान वैसे ही बातें बनाएगा एंड आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगा कि ये इसकी ज़िंदगी है या फिर ये कोई जू है या फिर ये कोई एडवेंचर वाला गेम है। एडवेंचर वाला जो गेम होता है उसमें भी तो ऐसे ही होता है, कभी ये कभी वो, कभी कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, राइट। तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि यार इसका जीवन तो बड़ा एडवेंचरस है, हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, राइट। तो हर एक दिन कुछ ना कुछ नया होता रहता है। तो इन 7 दिनों में नोटिस करिए कि ये इंसान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, और बात करते रहिए। मैं कहूँगी इस इंसान से बात करते रहिए 7 दिन तक, और चिपके रहिए इस इंसान से, और देखिए आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो के रहेगी कि ये इंसान गलत करता है। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको इमोशनली फूल बनाता है, जस्ट बिकॉज ना ऑप्शन 3 आप इमोशनल हो, तो ये इंसान आपका फ़ायदा उठाता है। लेट्स सी, वी हैव हेल्प, द हेल्प यू नीड इज़ ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग इट। तो अगर आप किसी चीज़ में हेल्प चाह रहे हो कि अब मुझे करना क्या चाहिए क्या नहीं, तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि जिस हेल्प की आप तलाश में हो या फिर जो हेल्प आप मांग रहे हो, एंजल्स वो हेल्प आपकी तरफ भेज रहे हैं। यहाँ पे 2 यूनिकॉर्न्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे प्रोटेक्टर आपके लिए आ रहे हैं, कोई आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे एंजल्स यही कह रहे हैं कि जो भी आपको हेल्प चाहिए वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो देखते रहिए, हेल्प मांगते रहिए लोगों से कह रही हूँ। खैर लोगों से तो आपको हेल्प मिलेगी भी नहीं, क्योंकि आजकल के लोग है भी नहीं हेल्प करने वाले, उल्टा आपको गलत गाइड कर देंगे। लोगों से नहीं, एंजल्स से हेल्प मांगते रहिए कि एंजल्स अब मुझे क्या करना चाहिए। अब जैसे कि कोई एक चीज़ में आपको आंसर मिल गया कि हाँ ये इंसान बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा कर रहा है जैसा ख्वाहिश ने बताया था, तो अब एंजल से पूछा मुझे करना क्या चाहिए। एंजल्स आपको खुद ब खुद जवाब देंगे, वो आपको आपका ही आवाज़ बन के जवाब देंगे, क्योंकि आप हाईली लेवल पे स्पिरिचुअल नहीं हो, तो आपको वो डायरेक्ट नहीं कुछ भी ऐसा बता सकते, या फिर डायरेक्टली वो नहीं कनेक्ट, क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्टली नहीं उनकी ओन वॉइस में बात कर सकते हैं। तो वो आपका खुद का अंतर्मन बन के बात करेंगे आपसे। तो यहाँ पे जब भी आपको लगे कि हाँ ये सारा साइन एग्जैक्ट मैच कर रहा है, देन यहाँ पे आपके लोग आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आएंगे, ताकि जब आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन होना तो कोई दूसरा आके आपका फ़ायदा ना उठा ले, राइट। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगर आप कोई हेल्प मांग रहे हो, आपको इन 7 दिनों में हेल्प दी जा रही है। वी हैव डिवाइन साइट नंबर 7, सी द डिवाइन इन एवरी वन। तो यहाँ पे आपको मैसेज तो दिया जा रहा है वो यही है कि इस चीज़ ये पूरा सिनेरियो होने के बाद, क्योंकि अब आपको तो पता चल ही जाएगा जो मैंने चीज़ें बताई हैं, ऑब्वियसली आपको पता चल ही जाएगा क्योंकि एनर्जी ही ऐसी है, पता चल जाएगा। अब जब इन 7 दिनों में जब आपको पता चल जाए, उसके बाद आपको ऐसा होगा कि आपको फिर लोगों से ना घिन सी आने लगेगी कि लोग इतने गंदे कैसे हो सकते हैं, लोग इतने अलग लेवल पे जाकर कैसे किसी को यूज़ कर सकता है। फिर आपको लोगों से चिढ़ मचेगी, फिर आप कहोगे मुझे किसी से बात ही नहीं करनी। देन यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है 1-2 इंसान ऐसा, तो सारे ही इंसान ऐसे हो, है ना। सब ऐसे नहीं होते। लुक मैं ऐसी नहीं हूँ जस्ट जोकिंग नहीं, सच में मैं ऐसी नहीं हूँ, क्या जस्ट जोकिंग, मैं सच में ऐसी नहीं हूँ ऐसे लोगों के जैसे मैं नहीं हूँ। उल्टा मैं ऐसे लोगों को मन करता है पंच मारूँ मुँह पे, क्योंकि ऐसे लोग लायक ही इसी चीज़ के होते हैं, सच बता रही हूँ खैर यहाँ पे मैसेज आपको यही दिया जा रहा है कि किसी भी कोई भी, ये आपको तो बस एक वो दिया जा रहा है, एक एक्सपीरियंस दिया जा रहा था कि आप आगे चल के संभल के रहो ऐसे लोगों से। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से या फिर कोई भी रिलेशनशिप या फिर शादी से भागो या फिर कोई भी पार्टनर बनाने से भागो, नहीं। ये जस्ट आपको एक्सपीरियंस दिया गया है कि ऐसे भी लोग होते हैं, आगे चल के बच के रहना आप, क्योंकि अभी आप ग्रो हो रहे हो तो आपको बच के रहने की ज़रूरत है, राइट। तो ये जस्ट आपको एक दिखाया गया है, एक एक्सपीरियंस दिया गया है, ठीक है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आगे चल के आपको जो फ्यूचर पार्टनर आपका मिलेगा वो भी ऐसा होगा, वो तो इससे लाख गुना अच्छा होगा। ये आपको इमोशनली यूज़ करता है, वो इंसान आपको इमोशनली सपोर्ट करेगा, बस आपके पीछे लगा रहेगा कि आपको कुछ दिक्कत ना हो, आप एंड आप ही ऑप्शन 3, बस आपके पीछे लगा होगा कि आपको कुछ दिक्कत ना हो, कहीं आपको तो कुछ चोट नहीं लगी, आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे, आप कहीं गलत रास्ते पे ना चले जाओ, आपकी केयर बहुत करेगा फ्यूचर पार्टनर जो होगा। करंट में ये इंसान क्या करता है, आपको उकसाता है चीज़ों के लिए कि हाँ आप करो, अरे इसमें तो मज़ा आएगा, आप क्यों नहीं ऐसी चीज़ें करते हो, घर में लड़ाई करो, ये आपको मोटिवेट करता है इस चीज़ के लिए। डिस्कस्टिंग पीपल्स तो बहुत डिस्कस्टिंग इंसान है, मैं इसी के बारे में अभी मैं कह रही थी ना, जो डिस्कस्टिंग पीपल्स ये यही लोग हैं, डिस्कस्टिंग लोग हैं ये लोग, जो बहुत ही डिस्कस्टिंग एनर्जी में आपको डाल रहे हैं। लेट्स सी अब आपको मैसेजेस कौन से दिए जा रहे हैं, ऑप्शन 3।
वी हैव फ्लाई है बट स्टे ग्राउंडेड। तो यहाँ पे जैसे इस इंसान के जाने के बाद ये ग्रहण जैसा था एक इंसान, जो नहीं बोलते कि प्यारे से चांद पे किसी ने ग्रहण सा लगा दिया है, यहाँ पे वही सेम चीज़ है कि कितने खूबसूरत कितने प्यारे से हो आप। ऑप्शन 3, इतने प्यारे से इंसान के ऊपर ना किसी कोई ग्रहण बन के आ गया होता जिसने छेक लिया था आपको पूरा। अब फाइनली जैसे ही इंसान आपके जीवन से जाएगा ना, आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे अबंडेंस का फ्लो, प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा कि आप बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर पा रहे हो। तो आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है इन 7 दिनों के लिए कि आप सारी चीज़ों को देख तो लोगे, तो उसके बाद आप आगे बढ़ जाओगे, इस रिलेशनशिप से बहुत जल्दी मूव ऑन हो जाओगे, राइट। तो यहाँ पे आपको मैसेज यही दिया जा रहा है कि फ्लाई है बस स्टे ग्राउंडेड, हमेशा अपने आप को ग्राउंडेड रखना है, ठीक है। क्योंकि आप जिस सिचुएशन में अभी हो, अभी आप जैसे आपने जिस टाइम पे पैसों के रिलेटेड दिक्कतों से डील करा है, वैसे ही लोग भी पैसों के रिलेटेड दिक्कतों से डील करते हैं, तो उनकी हेल्प करनी है। ऐसा नहीं कि दुनिया में हर एक इंसान गलत है तो ये इंसान भी गलत होगा जो मुझसे पैसे मांग रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया में कई लोग होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। इट्स जस्ट दैट ना कि आपने इस इंसान को लिमिट से बाहर बहुत ज़्यादा प्यार दे दिया है। होता है ना, हर एक इंसान का लिमिट होता है ना, कि इससे ज़्यादा मुझे चाहिए नहीं है। सच बता रही हूँ, हर एक इंसान का लिमिट होता है। आपने इस इंसान को हद से ज़्यादा प्यार दिया है, और देखो तो आप इंसान भी कैसा आपने चुना है, तो क्या ही होगा, है ना। तो यहाँ पे ऐसे आपको मैसेज यही दिया जा रहा है कि मदद कर देनी है, जब जिस टाइम पे मदद आपको कोई मांग रहा है, मदद कर देनी है। सी द डिवाइन इन एवरीवन, हर एक इंसान के अंदर ईश्वर है ना। हर एक इंसान के अंदर ईश्वर है। ऐसा नहीं है कि सब मेरे अंदर ईश्वर है, आपके अंदर नहीं है, आपके अंदर भी ईश्वर है। जो आपके साथ ऐसा कर रहा है उसके अंदर भी ईश्वर है, लेकिन उसने अपने डेविल एनर्जी को जगा रखा है, एंड वो कभी इस बात को समझ भी नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसे लोगों की बहुत लो वाइब्रेशन होती है। ये हमसे कभी ना आपसे मैच कर पाएंगे, ना ही ये इंसान मुझसे कभी मैच कर पाएगा, है ना। एज अ स्पिरिचुअल गुरु कह रही हूँ कि अगर ये कभी मुझसे भी कुछ कहने आएगा ना कि हाँ, कभी जैसे बोलते हैं ना, कभी कभी होता है कि ऐसे किस्म के लोगों की एनर्जी मुझे बड़ी आती है। जैसे ये इंसान जो है, जिसके भी ज़्यादा रिलेशनशिप में हो, ये इंसान बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, तो ये जो डोमिनेटिंग एनर्जी है ना इसकी, वैसे ही सेम एनर्जी मुझे कई बार टैरो में भी आती है बहुत सारे लोगों की, और कई बार पर्सनल रीडिंग में भी आती है। तो ऐसे लोगों की एनर्जी मुझसे मैच नहीं कर रही होती, इस वजह से मैंने खुद को डाला है इधर पे कि नहीं आपसे इसकी एनर्जी मैच करेगी, ना ही मेरे से करेगी, क्योंकि ऐसे लोग बहुत लो वाइब्रेशन में होते हैं। ऐसे लोगों की एनर्जी हमसे कभी मैच ही नहीं करती। वी हैव डू वॉट यू लव, तो आपको जिस चीज़ से प्यार है आप उस चीज़ को करिए, फालतू चीज़ों में से हटिए। है ना, ये बस एक एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस करके टाल दीजिए, जो हो गया सो हो गया। चीज़ों के पीछे वापस से भागना नहीं है, वापस से वही इमोशनल फूल नहीं बनना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे वही काम को करिए जिस काम को करके आपको खुशी महसूस होती है। वी हैव ग्रेट थिंग्स नेवर केम फ्रॉम कंफर्ट जोन, तो अगर आप कोई सक्सेस अचीव करना चाह रहे हो तो एंजल्स आपको अगर ये आप सोचे प्रोस्पेरिटी का फ्लो कैसे होगा, तो एंजल्स कह रहे हैं कि कंफर्ट जोन से निकलिए। कंफर्ट जोन से जब निकलोगे ना, आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिलेगी। तो आपको यहाँ पे मैसेज यही दिया जा रहा है, अच्छी चीज़ें कभी भी कंफर्ट जोन के अंदर नहीं आती, आपको खुद से कंफर्ट जोन के बाहर जाना पड़ता है। तो ऐसे काम को करिए, दिखा दीजिए इस इंसान को कि इसने कितनी बड़ी गलती करी है, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करी है। आप एक डायमंड हो, आप एक हीरा हो, इस इंसान ने हीरे को गवाया है। दिखा दीजिए अपनी वैल्यू, आप दिखा दीजिए। आप अपनी वैल्यू नहीं दिखा रहे हो, कुछ अचीव करिए, अपनी वैल्यू दिखाइए कि अरे तुम्हारे जैसे हज़ारों लोग आएंगे, देखो तुमने एक हीरे को खोया है ना। दिखा दीजिए इस इंसान को, क्योंकि ये इंसान आपको यूजलेस समझता है, ऐसा समझता है, सॉरी टू से ऐसा समझता है ये इंसान कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। इसको लगता है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, अरे आप तो नालायक हो, आपसे कुछ हो भी नहीं पाएगा। तभी तो ये इंसान आपको इमोशनली यूज़ कर रहा है ना। ये आपको बेवकूफ़ समझ रहा है। इसको बता दीजिए आप नहीं, ये इंसान बेवकूफ़ हो, ये इंसान बेवकूफ़ है, राइट। तो यहाँ पे आपको मैसेज ये दिया जा रहा है कि कुछ अचीव करके दिखाइए, ठीक है। एंड कभी भी कोई भी अच्छी चीज़ या फिर कोई भी सक्सेस कंफर्ट जोन के अंदर नहीं आती। जिस चीज़ से आप भाग रहे होते हो असल में आपको वही काम को करना होता है। तो यहाँ पे ग्रेट थिंग्स नेवर केम फ्रॉम कंफर्ट जोन, तो अगर आप नॉलेज लेने से भाग रहे हो, अगर आपको बुक्स पढ़ने से चिढ़ मचती है, आप उसी काम को करो, क्योंकि असल में उसी चीज़ से रिलेटेड कोई ना कोई आपका काम जुड़ा हुआ है जिससे आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 3 यही थी आप लोगों की रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी, आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ अपने कॉमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।